नमस्कार सर। जी नमस्कार। आप अपना छोटा सा परिचय हमारे किसान भाइयों को दे दीजिए। मेरा नाम जितेंद्र तिवारी है, अदर डेयरी फार्म ओड़ौला चंदौली, ये धानापुर के पास है। सर पिछली बार हम आपके यहाँ आए थे तो बछिया का बछिया के बारे में जानकारी दी आपने कि कैसे तैयार की जाती है, एबीएस की बछिया डेनमार्क की। तो सर इस बार हम आपसे पशुपालन के बारे में जानेंगे, विस्तृत जानकारी लेना चाहेंगे आपसे कि आप जो है अगर डेयरी फार्म कोई शुरू करता है तो शुरुआत कैसे करें। डेयरी फार्म शुरू करने के पहले सबसे पहले उनको 2 जानवरों से स्टार्ट करना चाहिए। धीरे धीरे जब अनुभव हो जाए तो जैसे जैसे दूध की आवश्यकता बढ़े, डिमांड बढ़े, उसके अनुसार गाय को बढ़ा घटा सकते हैं। जैसे हमने शुरू में अगर 15 लीटर की 2 गाय लाया तो वो दोनों टाइम मिला के 30 लीटर दूध जो है एक दिन में 2 गायों से हो जाएगा। और अगर हम उसे 40 के रेट से अगर दूध बेचते हैं तो 1200 रुपए का दूध वो 2 गाय मिलके पर डे दे देंगी। या फिर अगर हम 35 के रेट से बेचते हैं तब पर भी हमारा 1050 रुपए के लगभग दूध हो जाएगा। तो अगर हम मान के चलते हैं कि 2 गाय मिलके अगर 1000 रुपए की भी दूध कर देती है तो उनका प्रत्येक दिन का खर्च जो आएगा पर गाय 200 रुपए आएगा, यानी 400 रुपए खर्च करके हम 1000 रुपए का दूध उनसे शुरू में निकाल सकते हैं। और अगर हमारा प्रॉफिट की बात किया जाए तो महीने का 600 रुपए आराम से 2 गाय मिला के महीने का 18,000 पर डे का 600 रुपए 2 गाय मिलके आराम से बचा देंगे। उसके बाद जब 3 महीने के बाद 3 या 4 महीने के बाद उनका दूध कम होता है, उस स्थिति में वो चाहे तो तब तक से उनको 3-4 महीने में अनुभव हो जाएगा और वो फिर 1 या 2 गाय अपने डेयरी फार्म में डाल सकते हैं। इस तरह से दूध टूटना नहीं चाहिए। जितना अधिक दूध का उत्पादन करेंगे आप उतना ही अधिक मुनाफा में रहेंगे। लगभग कोई गाय बच्चा देने के बाद अगर वो 3-4 महीने में हिट में नहीं आती है तब तो नुकसान होगा। तो उसके लिए क्या किया जाए? प्रयास हमें ऐसा रहना चाहिए कि हमारी गाय जो है हर साल बच्चा दे दे, यानी 3 महीने के अंदर, यानी कि 3 महीने तक उसे किसी भी तरह से सीमन ले लेना चाहिए। उसके लिए हमें अपने फीड को जो है बैलेंस करके देना चाहिए, जिसमें प्रोटीन, फाइबर और एनर्जी तीनों अच्छे से हो। और समय समय से कीड़ी की दवा अगर देते हैं आप तो आपकी गाय अगर स्वस्थ है तो फिर 3 महीने के अंदर सीमन ले लेगी। तो सर अगले स्टेप पे चलते हैं हम। जी। जैसे गलती करते हैं हम लोग कि फिलहाल तो लेकर के 2 गाय चले आए, तो आगे चल करके कब उनको तीसरी गाय लानी चाहिए? जब 2 गाय हम लगभग 3 या 4 महीने उसका दूध निकाल लिए तो 3-4 महीने के बाद धीरे धीरे जो गाय 15 लीटर दूध पर डे का कर रही है वो कम आ जाएगी, 10 या 12 पे आ जाएगी। तो उस स्थिति में 3 या 4 महीने के बाद आप फिर गाय डाल सकते हैं। तो ये तो मान लीजिए बात हो गई हम लोगों की रोटेशन की। अब सर आते हैं बीमारियों की। जो गायों की मुख्य बीमारी है वो है थनैला। तो थनैला के लिए सर क्या किया जाए, बचाव के लिए भी, और दवाई बताइएगा। गायों में बहुत तरह की समस्याएं आती हैं। जैसे थनैला तो एक आम बीमारी है, रिपीट ब्रीडिंग की समस्या है, कभी कभी गर्मी के दिनों में हीट स्ट्रेस की समस्या आ जाती है। तो जैसे जैसे आप पशुपालन से जुड़ेंगे, धीरे धीरे जब बीमारियां आएंगी और डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट कराने लगेंगे तो खुद ब खुद साल 2 साल में आप डॉक्टर बन जाएंगे। और उससे बचाव के लिए बचाव ही प्रमुख चीज है। उससे हमें प्रयास करना चाहिए कि बीमारियां हमारे फार्म पे आए ही नहीं। तो सावधानी बरतनी चाहिए, साफ सफाई आपको रखना चाहिए। और गर्मी के दिनों में कभी कभी जब जिसको दुरस्ता मौसम बोलते हैं, उमस वाली जो होती है बरसात और गर्मी के बीच का, तो उस समय थनैले का प्रकोप थोड़ा ज्यादा होता है। तो उस स्थिति में हम जहाँ अपने जानवरों को बांधते हैं थोड़ा साफ सफाई रखना चाहिए, सूखा रखना चाहिए, बीच बीच में चूने का छिड़काव करना चाहिए, और जिससे हम जो है कि थनैले से बचाव कर सकते हैं। सर लोग जो है फॉगर लगाते हैं अंदर पशुओं के लिए, तो ये फॉगर जो है गर्मियों में नुकसान भी करता है या ये फायदा करता है केवल? देखिए, एक डेयरी फार्म में गए थे हम, बहुत ही बुजुर्ग आदमी थे। वो बोले कि हमारी गाय हाँकती नहीं है और हमारी गाय जो है 22 से 24 लीटर पर डे का दूध करती है। हमने पूछा कि क्यों आपकी गाय नहीं हाँकती है, तो उन्होंने कहा कि हम धोते नहीं हैं इसको।
जी शुरू से ही हमने इसको धोया नहीं, कभी कभार धो दिया वो आम बात है, लेकिन धोया नहीं। पूछा क्यों? तो वो टेम्परेचर जो है, जैसे जिस गाय को आप दिन में 2 बार 3 बार स्नान करा रहे हैं, तो उसको गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता जो है ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। वो हमेशा जो है कि धोने के लिए मांगेगी। और जो फॉगर की बात करें तो जो हाई मिल्कर काऊ होते हैं उनके लिए फॉगर की व्यवस्था की जाती है। जब टेम्परेचर जो है कि 40 के लगभग हो जाता है, उस समय जो है फॉगर की व्यवस्था की जा सकती है। तो मतलब इसका कोई साइड इफेक्ट सर? साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। जैसे वो टेम्परेचर को क्या करता है कि अपने हिसाब से मेंटेन कर लेता है, और उसका एक हमेशा फॉगर नहीं चलता है। कुछ समय चलने के बाद वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तब तक से जो ह्यूमस बनना शुरू होगा, फिर वो फॉगर फिर स्टार्ट हो जाएगा। सर हम बात करें हीट स्ट्रेस की, तो इसके बचाव के लिए क्या करना होगा? टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है। वही फॉगर वगैरह लगाने से स्ट्रेस की समस्याएं जो होती हैं वो कम होती हैं। जैसे सेट के ऊपर कुछ लोग पुआल वगैरह रखते हैं, इसीलिए हम लोग सुझाव देते हैं कि शुरू में जो है क्रॉस ब्रीड की ही गाय रखिए आप, ताकि टेम्परेचर की समस्याएं न हो। वो जो है गर्मी सर्दी बरसात तीनों चीजें सहन करने की क्षमता होती है। तो जब भी डेयरी फार्मर नए डेयरी फार्मर डेयरी स्टार्ट करें तो उस समय जो है क्रॉस ब्रीड की गाय रखें, जो 15-16 लीटर मतलब 20 के अंदर वाली गाय है। उसके बाद जैसे जैसे आप गाय 2 साल 3 साल 4 साल बिताएंगे, अनुभव हो जाएगा, उसके बाद हाई मिल्कर गाय आप आराम से रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सर अगर हम बात करें ये जो मतलब सींग होती है पशुओं की, तो जो सींग वाले पशु होते हैं वो ज्यादा बेहतर होते हैं या जो बिना सींग के होते हैं? जो सींग वाले जानवर होते हैं, आप देखेंगे हमारे डेयरी फार्म में 2-3 गाय 3 गाय हैं जो कि सींग वाली गाय है जी। ये गाय मैंने लगभग 3रा साल है इसका हमारे यहाँ, और अभी तक एक इंजेक्शन इसको नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि इसके पास सींग है। सींग जो होता है वो जो रोगों से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमताएं होती हैं वो सींग वाली गाय में ज्यादा होती है। लोग सुंदर दिखने के लिए सिंगरोधन करा देते हैं, लेकिन जो है और थोड़ा सिंगरोधन करने से जो गाय की कीमत भी बढ़ जाती है। लोग ज्यादा कीमत देते हैं, सींग वाली गाय को बोलते हैं कि ये सींग वाली गाय है, इसकी कीमत ज्यादा नहीं है, इतना ही है। लेकिन जो सींग वाली गाय है वो बेस्ट है बिना सींग वाली से। सर कभी कभार जब किसान भाई लेके गाय आते हैं तो गाय का गोबर जो पतला होता है, इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे? गाय का गोबर पतला होना आम बात है। जैसे गाड़ी पे आप लाद दिए गाय को जी, तो उस समय जो है कि गाय का गोबर पतला हो सकता है जी जी, और वो थोड़े समय के बाद ठीक हो जाता है। अगर गाय का गोबर पतला हो रहा है तो उसके लिए दवाइयां हैं, जैसे सल्फाबोलस है, बनबोलस है, Li52 और जो है एक आता है रोमन के लिए है। इस तरह से रुमिजाइन फोर्ट करके ये सब दवा देंगे तो गोबर सही हो जाएगा। मेट्रोजेल वगैरह भी उसमें दे सकते हैं आप। सर अब बात की जाए आपकी, तो आप लगभग कितना इनकम कर लेते हैं पशुओं से? इनकम अभी हमारे पास जो है खाने वाले जानवर बहुत ज्यादा हैं और दूध देने वाले जानवर कम हैं। अभी एक गाय मैंने आज सेल कर दी है जी, जो फर्स्ट लैक्टेशन की बच्चिया थी, अंकित डॉक्टर के यहाँ से आई थी जी। तो अभी हमारे पास मिल्किंग में 4 ही गाय हैं, वो भी चारों जो है 3 महीने से ऊपर की बच्चा दी हुई हैं। तो अभी दूध का उत्पादन कम हो रहा है। अभी जो प्रॉफिट के नाम पे 0 है। ये है कि नेक्स्ट मंथ में एक गाय बच्चा देने वाली है, वो बच्चा दे देगी तो फिर धीरे धीरे कवर हो जाएगा। जी जी, थोड़ा बताइए कौन सी गाय आपकी बच्चा देने वाली है? ये गाय हमारी जो है 20 से 25 दिन में बच्चा दे देगी। जी, ये कितना करती है सर? ये 18 लीटर दूध करती है पर डे। और किस मतलब ब्यात में है ये 3rd लैक्टेशन में है, 3री बार बच्चा देगी। जी। और कोई गाय जो आपके सेल के लिए ये नहीं सेल के लिए उपलब्ध नहीं है। वो एक थोड़ा मित्र आ गए थे, उसके मैं नहीं बोल पाया जी, क्योंकि उनके घर पे दूध नहीं थे। बच्चे जो है कि दूध के लिए परेशान हो रहे थे, इसलिए उस गाय को दे। सर आप जो सेल परचेस का काम भी किए हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे, बहुत से लोगों की उत्सुकता होती है सेल परचेस करने की, तो ये कहाँ तक सही है कि सेल परचेस फायदे का सौदा है? देखिए, सेल परचेज करके जो है गाय बेच के कोई बना नहीं और गाय पाल के कोई बिगड़ा नहीं। अगर 20 किसान अगर सेल परचेज का काम करते हैं तो उसमें 2 ही कुछ बना पाए सेल परचेज करके। 18 जो है
उसी में अगर आप 2-4 गाय बेच देते हैं, उसमें 2-4 हजार 5,000 एक गाय में पा गए, तो पता लगा छठी गाय लेके आए और वो पता नहीं कैसी है, कौन सी बीमारी है उसके अंदर, वो संयोग से एक्सपायर कर गई या फिर बच्चा ही फंस गया उसका, मतलब कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं, तो सारा प्रॉफिट आपका चला जाता है। तो सर आप जो फार्म पे गाय जाते हैं अपने, तो सीधा अपने फार्म पे बांधते हैं या कहीं बाहर बांधते हैं? नहीं, जो शुरू में गाय जो आती हैं वो 10-15 दिन तक बाहर ही रहती हैं जी। बाहर भी आप देखे जगह है हमारे पास। जी जी। उसके बाद 10 दिन के बाद जब कंफर्म हो जाता है कि गाय पूर्ण रूप से ठीक है, तभी फार्म के अंदर आते हैं। सर काफ़ी अनुभवी तो हम नहीं हैं, लेकिन अगर आप कुछ कहना चाहें हमारे दर्शकों से तो आप कह सकते हैं कि वो डेयरी फार्म कैसे चलाएं, क्या करें, मोटिवेट कर दीजिए थोड़ा। डेयरी फार्म जो है, जब भी कोई भी किसान नया डेयरी फार्म स्टार्ट करता है तो उस स्थिति में 1 या 2 गाय से करे, फिर धीरे धीरे जो है जैसे जैसे अनुभव होता जाए उस अनुसार गाय को बढ़ाए। और सबसे बड़ी चीज है कि जब तक से आपके दूध का उचित मूल्य न मिले तब तक से आप डेयरी फार्म स्टार्ट न करें। दूसरे का देख के या फिर यूट्यूब पर वीडियो देख के लोग प्रेरित होकर गाय बांध देते हैं, लेकिन उसका सही ढंग से संचालन नहीं कर पाते हैं, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर आप डेयरी फार्म कर रहे हैं तो आपको तन मन धन तीनों से लगना होगा, मेहनत करना होगा। और अगर 12 बजे रात को भी जग के गोबर हटाना है तो आपको हटाना होगा। तो नौकरों के भरोसे आप डेयरी फार्म नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी क्षमता है 7 गाय, 8 गाय, 6 गाय, 5 गाय ही रखने की, तो आप स्वयं रखिए। डेयरी फार्म में उतार चढ़ाव लगा रहता है। कभी आपके पास दूध नहीं है तो उस स्थिति में थोड़ा सा दिमाग वो होगा कि नहीं ठीक है, दूध नहीं है, बंद कर देना चाहिए, गाय को बेच देना चाहिए। जो ही फिर नेक्स्ट टर्म में गाय आ जाती है या फिर नई गाय डाल देते हैं, दूध हो जाता है, तो अरे बहुत मजा आ रहा है, गाय रखेंगे अब। तो ये सब उतार चढ़ाव लगा रहता है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। सर बहुत बहुत धन्यवाद इतना कीमती समय हमारे दर्शकों को देने के लिए। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है कि इतने दूर से हमारे फार्म पे हैं, शुक्रिया।